गायत्री मंत्र के साथ में आइए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि संताओं को प्रणाम करते हैं। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का विषय आनंदमय कोश से है। हम लोग जैसे जैसे इसमें गुरुदेव द्वारा बताए हुए साहित्य का स्वाध्याय करते जा रहे हैं, तो आनंद का सही स्वरूप हम लोगों के सामने प्रकट होने लगा है कि आनंद का आधार क्या है और आनंद कहाँ पर है। तो भगवान की पूरी सृष्टि ही आनंददायक है। पिछली बार हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि अगर ये कहना हो कि ईश्वर कहाँ है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि कण कण में जीवात्मा के जीव के कण कण में ईश्वर का वास है। लेकिन अगर उसका कोई केंद्र माना जाता है तो उसको केंद्र सहस्त्रार बोला जाता है, जहाँ पर ईश्वर का निवास है, जहाँ पर ईश्वर से मिलने का रास्ता जहाँ से होकर जाता है, उसको सहस्त्रार कह सकते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने सहस्त्रार के बारे में चर्चा की थी कि सहस्त्रार हमारा आनंदमय कोश का द्वार है, केंद्र है। यहाँ से हम लोग इस केंद्र में से आनंद की अनुभूति, जो एक आनंद का एक सतत निर्झर सतत वर्षा है, यहाँ से हम लोग ये प्राप्त करते हैं। आज का जो विषय है वो है आनंदमय कोश, शिव शक्ति का संगम। तो इसमें गुरुदेव ने दो चीज़ों के बारे में इसमें बात कही है कि आनंद है क्या, आनंद कहाँ पर है। इस आनंद की मीमांसा इसमें की गई है कि आनंद कहाँ पर है, कहाँ खोजने हमें आनंद को जाना पड़ेगा। फिर जो है बाद में, उसके बाद में शिव और शक्ति के मिलन की बात कही है। तो आज हम लोग ये देखें कि आनंद खोजने जाएं कहाँ पर, हम लोग कहाँ से हमें आनंद प्राप्त होगा। इस विषय पर गुरुदेव ने ये बात कही है, तो इसको हम लोग जो है देखते हैं गुरुदेव के साहित्य से। हम लोग आइए इसको वाङ्मय नंबर 13 से इसको देखने का प्रयास करें, आनंद की मीमांसा को। हमारा मूल स्वरूप जो है उसको सत्य शिव सुंदर बोला गया है। आत्मसत्ता का मूल स्वरूप सत्य शिव सुंदर बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि हम लोग सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर हैं। ये आत्मा के तीनों गुण हैं, अंतरात्मा के मूल गुण, आत्मसत्ता के मूल गुण हैं सत्य, शिव और सुंदर। सत्य है, सत तत्वों से बनी हुई है, चैतन्य तत्व से बनी है। शिव मतलब कल्याणकारी है, और सुंदर उसके कण कण में सौंदर्य है। और परमात्मा की व्याख्या जो है सच्चित आनंद रूप में होती है। और दोनों ही परम सुखद स्थिति है, चाहे वो परमात्मा की स्थिति हो, चाहे वो आत्मा की स्थिति हो। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही अपनी उच्च स्थिति में पहुंचकर परमात्मा की श्रेणी में पहुंच जाती है। और वही परमात्मा, उसी में उसको जो है परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां, जीव की स्थिति भी आनंददायक है। हम लोग जीव भाव में रहते हुए भी आनंद को प्राप्त करते। अब ये बात अलग है कि हम लोग किस प्रकार के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन
सब, हर कोई जो इस यहाँ के आनंद को प्राप्त करने में ही, जीव जंतुओं में, जड़ प्रकृति में, सब जगह आनंद को प्राप्त करने के, आनंद की खोज में लगा हुआ। यहाँ पर बाहरी जगत में देखा जाए, चारों ओर सौंदर्य भरा हुआ, विविध विविध प्रकार के प्राणी यहाँ पर जो इसको देखा जाता है तो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। हम लोग अलग अलग तरीके के प्राणी देखें, अलग, भगवान ने कितना सुंदर इन प्राणियों को बनाया है। पक्षियों में मोर को देखें हम लोग, जीव जंतुओं जानवरों में एक एक प्राणी को देखें तो अद्भुत भगवान की कलाकृति है, अद्भुत अद्भुत सौंदर्य उनके अंदर भगवान ने दिया हुआ है। चारों तरफ बहिरंग जगत में चारों तरफ सौंदर्य देखने को मिलता है। हम लोग जब छुट्टी होती है तो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। घूमने का उद्देश्य क्या है? अगर नहीं, अगर बाहर कुछ ना कुछ ऐसी बात मिलती है, सौंदर्य मिलता, तभी तो हम लोग जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं। तो देखते हैं वहां पर पहाड़ों में जाकर एक अलग तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर दिखाई देता है। मन को इतना पैसा व्यक्ति खर्च करता है केवल घूमने के लिए, यहाँ तक कि बाहर के फॉरेन के पैकेजेस भी जो है वो लेता है कि देखा जाए कि वहाँ की सुंदरता किस प्रकार की है, कैसे है। ताजमहल को लोग इतना देखने के लिए जाते हैं, क्या है? सौंदर्य, एक सौंदर्य का जो है वहां पर, एक वहां पर वो बनाया गया है, सौंदर्य का प्रतीक है और सुंदर लगता भी है। अब तो धीरे धीरे अब ये हो गया है तो वहां पर उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लेकिन सौंदर्य का प्रतीक है, जैसे कलाकृति वो वहां पर बनाई गई सुंदर लगती है। अब उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, ये तो बात अलग है, लेकिन देखने में तो सुंदर लगता है। हम लोग बहुत पहले जब वहां पर जाते थे, पूरा एक्सेस खुला हुआ था। अब तो ताजमहल के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के भी 500 रुपये अलग से फीस लगती है। हम लोग तो वहां तक गए हैं जहां पर शाहजहां की, मुमताज महल की जहाँ पे कब्र बनी हुई है, वहां तक पूरा एक्सेस, पूरा ताजमहल का खुला हुआ था, वहां तक पूरा कोना कोना हर जगह वहां पर। तो ये सौंदर्य है। हम लोग कहाँ जाते, किस चीज को देख रहे हैं इतना सब कुछ खर्च करके, जो किस लिए? प्रकृति के बहिरंग सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं। और जब सौंदर्य को देखते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, हमारा अंग गुदगुदाता है। पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पे कितना कितना पैसा खर्च खर्च करके जो है 2 रात के लिए, 3 रात के लिए व्यक्ति वहां पर जाता है। किस लिए जाता है? सौंदर्य को, सौंदर्य को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, कि सौंदर्य दिखाई देगा तो हमारे अंदर एक पुलकन होगी। तो प्रकृति की आकृति और प्राणियों की प्रकृति की गहराई में यदि प्रवेश करके देखा जाए तो अंतरात्मा को पुलकित कर देने वाली शोभा दिखाई देगी, पुलकित कर देने वाली शोभा दिखाई देगी। हम लोग गए थे कुछ वर्ष पहले, हम लोग इधर शिमला से, उधर धर्मशाला से ऊपर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर उसको मैक्लोडगंज और ये सब इधर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो तपती हुई गर्मी में हम लोग यहाँ नीचे से गए थे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ठंडक होती हुई चली जा रही थी। ऊपर चल के एकदम ठंडक बिल्कुल वहां पर जो है, नीचे तो लोग इसमें पसीना चू रहा था, ऊपर जाते ही जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे वहां पर जो है लोग स्वेटर पहन के घूम रहे थे, इतना ठंडक थी वहां पर, हम लोगों को ये होना था। तो वहां पर देखा कि वहाँ एक अलग सा जो है, वहां पर जो बहने वाला जल, इतना साफ सुंदर स्वच्छ जल, जिसको जो है वहां पर कोई किसी तरीके की मिलावट नहीं, लोग उसी जल को पी रहे हैं। तो दिखने वाले पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, देवदार के वृक्ष ऊंचे ऊंचे, एक अलग सा सौंदर्य की वहां पर जो है छटा मनुष्य को वहां पर आनंदित करती है। तो कहने का भाव ये है कि प्रकृति का हर एक कण कण, भगवान इतना सुंदर क्यों प्रकृति को बनाते हैं? इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है ये आनंददायक सृष्टि है। भगवान ने आनंद मूलक सृष्टि ये बनाई है, इसके मूल में आनंद है। परमात्मा खुद आनंद स्वरूप है, उसने जीव को आनंद स्वरूप बनाया है और जो इस प्रकृति को भी आनंद रूप बनाया ताकि इस प्रकृति का भरपूर आनंद ले सके। और मनुष्य जीवन तो वास्तव में बनाया इसीलिए गया है कि यहाँ पर हम आनंद का बोध कर पाए, आनंद, हम लोग आनंद को ग्रहण कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हम इन परिस्थितियों में रहते हुए भी आनंद क्यों नहीं ले पाते? उस समुद्र में, आनंद के समुद्र में रहते हैं, इसका क्या कारण है?
कि हम लोग उस आनंद का वर्ण नहीं कर पाते। इसमें जो है कहते हैं कि एक चींटी अपने मुंह में नमक का ढेला दबाकर और जो है पूरा चीनी की खदान में घूम के आ गई। उसने कहा कि मुझे तो कहीं मीठा दिखाई नहीं दिया। दूसरी चींटी ने कहा तुम्हारे मुंह में क्या है? तो उसको खोला तो उसके मुंह में नमक का ढेला रखा हुआ था। तो नमक के ढेले को लेकर हम लोग जो है पूरा घूमते रहे, सो नमक के ढेले को नहीं छोड़ना चाहते हम। अपनी अपनी जो हमारी अंदर की निकृष्टताएं हैं हम उसको लेके घूमते रहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आनंद मिलेगा कहाँ से? जर्रे जर्रे में कण कण में आनंद है, ये तो बाहर की बात हुई। अंतरंग जगत पे हम लोग दृष्टि डालें तो हर जगह आनंद दिखाई देता है। अब बाहर की बात तो बाद में करें। हमारी इंद्रियां ही पूरा का पूरा रस देने वाली हैं। एक एक इंद्री से हमें इतना इतना रस मिलता है कि मनुष्य जो है अपना सर्वस्व उस इंद्रियों के रस पर निछावर कर देने के लिए उतारू हो जाता है। इतना आनंद है, इतनी सुखद है इंद्रियों की संवेदना। चाहे वो जीव की संवेदना हो, चाहे हमारी नासिका की संवेदना हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी रस हो, तो वहां पर जो है इतना इतना रस होता है। खुशबू का वातावरण है, चारों तरफ खुशबू है। मनुष्य खुशबू के लिए कितना क्या क्या करता है घर में। पूरा जो है अंदर परफ्यूम और ये सारी चीज और अपना रूम फ्रेशनर और ये सारा कुछ जो है सुगंधित अगरबत्तियां ये सब कुछ लगाता है। किस लिए? सुगंध पसंद है, व्यक्ति को सुगंध पसंद है। एक नासिका के चलते हुए, एक नासिका की ग्रहण क्षमता के चलते हुए पूरा का पूरा परफ्यूम का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। केवल एक नासिका के उसके चलते हुए कि इतने परफ्यूम के ऐड आते हैं। तो अभी क्या चल रहा, फॉग चल रहा है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा हमारा ये सारा का सारा एक नासिका के चलते, छोटी सी नासिका के चलते हुए आंखों को देखें, आंखों को सुंदर लगने के लिए जो चारों तरफ जो सौंदर्य, कृत्रिम सौंदर्य बना दिया जाता है कि आंखों को अच्छा लगता है। नृत्य हो गया और ये हो गया, पूरे चलचित्र सिनेमा सब का सब पूरा बिजनेस इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो सब है तो सब बनावटी है, लेकिन आंखों को अच्छा लगता है। तो एक एक इंद्रिय इतना इतना जो है इतनी संवेदनशील है, इतना जो है ये आनंद प्रदान करती है। कि एक इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनके पीछे जो है मनुष्य अपना सर्वस्व निछावर देख कर देने के लिए ये करता। मनुष्य अपना सब कुछ दांव पे लगा के भी इस लिप्सा को पूरा करना चाहता है। इतनी इतनी इंद्रियों में इतनी, बाहर तो है ही लेकिन इंद्रियों के अंदर खुद इतनी संवेदना है कि उससे जो है मनुष्य हमेशा आनंद में डूबा रहता है। किसी शराबी को देखो तो उसको उसको जो है एक दो अगर वो पी ले, एक दो जाम पी ले, पैग लगा लेता है, तो फिर तो नाली में भी उसको सौंदर्य दिखाई देता है। वहां पे भी एक अलग तरीके का उसको जो है वहां किसी में किसी परिस्थिति में पड़ा रहेगा तो उसको अलग तरीके का सौंदर्य क्या है अंदर है। कि जो मस्तिष्की है जिसको ये कहते हैं, मस्तिष्क अपना इच्छा अनुसार कल्पना लोक गढ़ लेता है। तो शराब पी के क्या होता है, कल्पना लोक ही तो गढ़ता है कि मैं तो अब सब जगह का ये हो गया, बादशाह हो गया मैं, बिल्कुल पूरा संसार पूरी सृष्टि मेरी है, ये सारा कुछ है। और हर जगह उसको जो आनंद ही आनंद दिखाई, किसी भी स्थिति में पड़ा हुआ है एकदम नशे में, बिल्कुल क्या हुआ कि एक मस्तिष्क ने कल्पना लोक बनाना प्रारंभ कर दिया, वास्तविकता को भुला दिया और वो कल्पना लोक में उसकी सेंसिटिविटी खत्म कर दी और अब वो कल्पना लोक में उड़ रहा है। मस्तिष्क का अब कल्पना लोक अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है। मस्तिष्क जो है थोड़े से ही उससे कल्पना कर करके कितना ये बना देता है। कोई कोई किसी से अगर प्रेम करता है तो वो प्रेम जो है ये करके अपनी कल्पना लोक में कितने सुंदर सुंदर चित्र प्रस्तुत कर देता है। कहते हैं गुरुदेव कि परिलोक का परिस्थान लाकर वहां पर खड़ा कर देता है मानसिक कल्पना से। एक छोटे से सौंदर्य को वो इतना बड़ा जो है करके ये बहिरंग सौंदर्य को इतना बड़ा करके दिखाता है कि उसको बिना देखे जो है व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता है। तो ये कहाँ, ये मस्तिष्क की कल्पना की बात है, इतना सुंदर जो है ये कर सकता है। वास्तविकता जगत कहते हैं वास्तविकता जगत से किसी भी प्रकार कम प्रेरणा पद नहीं कहा जा सकता। इतना जो है मस्तिष्क भी पूरा का पूरा आनंद की सृष्टि करने में लगा हुआ है। इंद्रिय संवेदना जो है आनंद की सृष्टि कर रही है। बहिरंग हमारा पूरा का पूरा आनंद से भरा हुआ है। और आगे बढ़े, और आगे कहते हैं ना कि एक यात्री था, उसको जो है कहीं यात्रा करने गया तो पहले उसको चांदी का घड़ा मिला अशर्फियों का भरा हुआ, फिर और आगे बढ़ा तो सोने का मिला, फिर आगे आगे उसको हीरो मोतियों का वो मिला, और आगे आगे बढ़ते चले। ये सब जगह आनंद के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं।
कारण शरीर की भाव अभिव्यंजना का अंतर ही नहीं है यहाँ तो। ये तो कहीं कुछ जाना भी नहीं पड़ता, कारण शरीर में एक बार उसकी भाव अभिव्यंजना जिसको बोलते हैं, जिसको भाव संवेदना बोलते हैं, एक बार मनुष्य के अंदर जागृत हो गई तो फिर तो उसका हमेशा उसका रसास्वादन करता रहता, उसमें भाव विभोर रहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहीं जाना नहीं पड़ता तो उनकी 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 जो है थोड़े थोड़े समय पे ही समाधि लगती थी। उनकी समाधि खोलने के लिए भक्तजन जो थे, उनकी समाधि खोलने के लिए भजन कीर्तन फिर शोर शराबा उनके आसपास में करते थे। सहज समाधि वाली स्थिति में हमेशा थोड़ी हुआ कि नहीं, वो इतना आनंद में डूबे हुए रहते थे, उन्हें संसार में आने के लिए बड़ा कठिन। हम लोग तो कहते हैं कि इसमें आत्मभाव में रहने के लिए बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता, उनको संसार में रहने के लिए बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता। तो उनको उनको जो है संसार के भोग करने पड़ते थे, संसार में रहें किसी प्रकार से। जाते थे कभी कभी, कहते हैं कि कभी कभी जो है भजन सत्संग चल रहा होता था, जाते थे भाग के तुरंत जो है एकदम जाते थे और भाग के कहीं लड्डू खाने लगते थे, कहीं कुछ भाग के मंच से उठ के भाग जाते थे। लोग उपदेश उपदेश दे रहे हैं लोगों को और अंदर से एक ऐसी उमंग उठी कि जो है तुरंत भाग के कभी लड्डू खाने लगे, कभी कहीं घुस गए, कभी कुछ खाने लगे, बच्चों जैसी हरकतें करते थे। शारदा माँ ने पूछा कि ये क्या है, ये तो बच्चों जैसा, मतलब जैसे बच्चे करते हैं, बस आया कि नहीं और तुरंत भाग के चले गए और कुछ भी। तो ये क्या करते हैं, इतना इतना थोड़ी देर तो कंट्रोल कर लिया कीजिए। तो यही कहते थे, तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे संसार में रहने के, संसार की चीजों का अवलंबन लेना पड़ता है, वो वाला टेस्ट मुझे लेना पड़ता है संसार में रहने के लिए। नहीं तो आत्मा का टेस्ट इतना सुंदर है, इतना है कि मैं हमेशा समाधि में ही पड़ा रहा हूं, मैं इससे बाहर नहीं आता। जब भी जो है समाधि की स्थिति और ये आने लगती तो भाग के जो है तुरंत संसार से अपने आप को बांधने के लिए जो है तुरंत इतना इतना अधिक उन्हें जो है अंदर के आनंद का इनको ये मिल गया था। उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तो हमेशा समाधि में ही डूबे रहने का उनको वो ये आनंदित करती थी, हमेशा उसी में डूबे रहना चाहते थे। ये होता है कारण शरीर जब विकसित होता है तो भाव संवेदना जब पराकाष्ठा स्तर पर आती है तो किस तरह से इतनी इतनी भाव संवेदना उन्होंने विकसित कर ली कि पत्थर की मूर्ति को भी बाध्य होना पड़ा माँ काली के रूप में उनको दर्शन करने देने के लिए, और उसके लिए उनको बाध्य होना पड़ा। तो ये आत्मबोध आत्म जागृति की ही स्थिति है कि मनुष्य अपनी गरिमा को देवात्मा स्तर की परमात्मा स्तर की अनुभव करने लगता है, मनुष्य खुद अपने आप को परमात्मा स्तर का अनुभव करने लगता है। और ये अनुभव की ही बात है, ये सारा का सारा अध्यात्म का खेल अनुभव की ही बात है कि हमारा अनुभव जो है किस स्तर का है। अभी हमारा अनुभव शरीर स्तर का है, तो शरीर ही शरीर हमें दिखाई देता है, इंद्रियां इंद्रियां दिखाई देती है, उन्हीं के सुख दिखाई देते हैं। जिस दिन यह अनुभव उठ के आत्म स्तर का आता है, कोई व्यक्ति जो है, बच्चा क्या करता है, बच्चे का ज्ञान अल्प होता है। तो बच्चे का ज्ञान अल्प होता है तो वो जो है शुरू में किस में छोटी छोटी चीज़ों में उसको मजा आने आता रहता है, छोटा सा खिलौना दे दो खुश हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा खाने के लिए रोटी का टुकड़ा दे दो, रोटी का टुकड़ा खा के जो खुश हो जाता है। छोटी सी उसको कोई चीज़ दे दो तो वो खा के जो है, मिठाई दे दो खुश हो जाता है, किस लिए, उसका ज्ञान अल्प है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो इससे खुश नहीं होता है, उसको फिर खिलौने भी अलग स्तर के चाहिए, बड़ा हो गया तो खिलौने भी अलग स्तर चाहिए, उसी स्तर का उसको ये चाहिए, उसी स्तर के उसको कपड़े चाहिए। अब बचपन में तो नंगा ही घूम रहा था तब भी खुश था कोई, लेकिन जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ वैसे उसको ये चाहिए। तो जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे उसके खुशी के आयाम उसके सामने बदलने लगते हैं। जैसे उसका आत्मिक भाव का ये विकसित होता है तो उसका भी प्रसन्नता का आयाम बदल जाता है। उसका प्रसन्नता का आयाम फिर यही, वो अपने आप को देवात्मा परमात्मा स्तर का अनुभव करने लगता है। अभी जो है मारा मारा फिर रहा था, चारों तरफ जो है उसको हाय हाय कर रहा था, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। अब उसके पास जो है वो कहता है कि सारा कुछ मेरा ही है, ये भाव उसके अंदर ही विकसित हो जाता है, सब कुछ मेरा है। इसमें इसमें जो है कहीं कोई ऐसा नहीं, सब ये मेरे पिता का तो मेरा है। जब ये बोध हो गया कि मैं परमात्मा का अविनाशी अंश जीव हूं और ये मेरा ही है, और ये वास्तव में बात पक्की है, ये सब कुछ हमारा ही है। बोध नहीं है इसलिए जो है, अब बताइए, हम लोग देखें तो क्या ये नहीं था, गांधी जहां जाते थे जिस चीज पे हाथ रखते थे लोग कहते थे ले जाओ बापू ले जाओ, ये तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। आचार्य विनोबा भावे जहां जाते थे उनको जो है जहां जिसकी जमीन मांगते थे उसको उनको जमीन दे देते थे कि ले जाओ, ये आचार्य जी तुम्हारी जमीन है, तुम जो करना करो। वो उठा उठा के उसको अपने लिए थोड़ी करते थे, उठा उठा के उसको दान करने लगते थे।
तो जो इस स्थिति में पहुंच जाता है, जहां हाथ रख दे वो सारी चीजें उसी की हो जाती हैं, ये संसार पूरा उसी का। लेकिन हम उस स्थिति में पहुंचे तो सही। ये पूरा का पूरा जो है, ये बोध जब मनुष्य को ये आता है कि ये मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और ये सारी सृष्टि मेरी, और वास्तव में होता भी है संतों का, और ये जो है ये सारा का सारा जो है ये उन्हीं का ही होता है। ऋषि लोग जो है निष्प्रय भाव से रहते थे, लेकिन जहां पर भी जिस भी राजा के पास में जाते थे, राजा छोड़कर अपनी सिंहासन को नीचे खड़े हो जाते थे, आप बैठिए, आपका है, आपका। और ये केवल कोरी कल्पना नहीं है। विश्वामित्र जब गए वहां पर इनके पास में, राजा हरिश्चंद्र के पास में, कहा मेरा राज्य है तो ये मुझे दो। तो उतर के नीचे खड़े हुए, आपका राज्य है, अब आप जैसे मर्जी चलाओ। और उनको दे के और चल दिए। तो तो व्यक्ति अपनी अंतःकरण का स्तर जब ऊंचा उठा लेता है तो परमात्मा स्तर का अनुभव करता है, अपने आप का गौरवान्वित अनुभव करता है। अब ये अलग बात है कि उसको कोई संसाधनों की आवश्यकता उस समय नहीं रह जाती, वो तो केवल उसको जो है संसार के कल्याण के लिए सब चीजों की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये बात पक्की है कि वो सारा की सारी सृष्टि पर, ये तो पृथ्वी की बात है, पूरी की पूरी सृष्टि पर उसका आधिपत्य हो जाता है। उस किसी भी चीज को कहीं से भी कैसे भी प्रकट कर सकता है। परमात्मा की किसी भी शक्ति का जो है, जिस प्रकार से हमारे पिता की अगर कोई अमानत हो तो हम बिल्कुल एकदम जो है एकदम वहां पर खुले होके बिल्कुल एकदम उसका उपयोग कर सकते हैं, स्वतंत्रता से उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता से कि ये मेरे मेरे पिता का है, ये जमीन मेरे पिता की है, इसलिए मैं, और कोई कुछ कहता भी नहीं, हाँ इसके पिता की है। तो जब ये बोध आ जाता है कि हम परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के ये हैं, तो फिर ये बोध विकसित हो। और यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अमृत बोला गया है। इसी को अमृत बोला गया, अमृत और कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाता है, जिस दिन हम लोग इतना व्यापक हो जाते हैं, तो वो फिर अमृतत्व का दृष्टिकोण, हर क्षण व्यक्ति जो है अमृत का अनुभव करता है। कब? जब वो परमात्मा की स्थिति में अपने आप को, अपने अंतःकरण को विकसित कर लेता है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल और केवल अपने दृष्टिकोण को बदल लेना मात्र है। कितना सुनने में आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है। पूर्व अभ्यास ही पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये पूर्व अभ्यास में पूरी की पूरी, पूरा का पूरा शास्त्र लग गया है इसको जो है ये करने में, कुसंस्कारों को छुड़ाने में। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, पूरा का पूरा योग शास्त्र इसी में लग गया कि वहां कुछ पाने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निकृष्टताओं को छोड़ने की बात है। एक बार निकृष्टता को छोड़ते ही जो है सारा का सारा फिर अपना ही हो जाता है। यहाँ कुछ भी यहाँ पर जो है पराया नहीं है। यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है यही अमृतत्व प्रदान करता है। और इसी को प्राप्त करने पर अजरता, अमरता, प्रौढ़ता, सुंदरता, प्रखरता की दिव्य विभूतियां हर घड़ी अमृतत्व की मिठास देती हैं। अजरता, कभी बूढ़ा नहीं होना। जब इस भाव में आ गए कि हम आत्मा है, तो बूढ़ी बूढ़ा का शरीर होगा। अब कोई कपड़ा अगर फट जाता है, मैला हो जाता है, फट जाता है, या फिर पुराना हो जाता है, तो हमें कोई दुख थोड़ी होता, उतार के फेंक देते हैं उस कपड़े को और नया कपड़ा ले लें। तो खुशी और होती है, नया कपड़ा मिल गया, नया कपड़ा मिल गया, बढ़िया। कभी ये फटे, लोग कभी कभी कहते हैं कभी ये कपड़ा फटे और इसकी जगह नया कपड़ा खरीदें, है ना। अजरता, अमरता, अमृतत्व प्राप्त होता, प्रौढ़ता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति अपने आप में जो है अपने आप को, फिर उसके अंदर छोटापन समाप्त हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है। सुंदरता उसके अंदर जो हर हर चीज पे सुंदरता, मतलब आत्मिक सुंदरता। ये बाहर कुछ सुंदर नहीं है, ये अपनी आत्मा, अपने ही अंदर का आरोपण, अपने अंदर के सौंदर्य का आरोपण जिस चीज पर किया जाए वही सुंदर लगने लगता है। कोई कितना भी काला हो, गोरा हो, कुछ भी हो, माँ के लिए कैसा भी बच्चा हो, लेकिन अपने अंतःकरण का, अपने ममत्व का जब वो सौंदर्य अपने बच्चे के ऊपर उड़ेलती है, तो काला, काना, कुबड़ा और काला कैसा भी संतान हो, उसको परम सुंदर उसको लगती है, परम सुंदर उसको ये प्राप्त होती है। आंतरिक सौंदर्य है, प्रखरता है। प्रखरता को कहा जाता है कि आदर्शों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रखर। तो ये जब ये आती है तो दिव्य विभूति अंदर अमृतत्व की मिठास देती रहती है। अमृतत्व की मिठास को ये कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि सुख स्वाभाविक होता है, दुख कृत्रिम होता है। इतना कुछ परमात्मा ने चारों तरफ जब हमें ये बना के देख दिया, हर तरफ अंदर भी सुख है, बाहर भी सुख है, चारों तरफ सुख है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत उस बात की है कि जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के, अब एक एक ये कह रहे थे एक दिन एक भाई थे, वो टैक्सी में तो मिले, उनके साथ ट्रैवल करने का, यात्रा में मौका मिला उनके साथ में।
तो अब उनका ये देखिए कि व्यक्ति का दृष्टिकोण किस तरीके से व्यक्ति जो है ये हो जाता है, किस तरीके से व्यक्ति जो है दुख किस तरीके से उसके जीवन में प्रवेश करता है। बहुत छोटा कारण होता है। तो ये कह रहे कि हम जब भी यात्रा करते हैं, है ना, गाड़ी में एसी होता है, मेरी गाड़ी एसी है, मेरा पूरा घर एसी है, मेरा पूरा घर एसी है, मेरा पूरा जो है ऑफिस में एसी लगा हुआ है, हमेशा मैं एसी में रहता हूँ। दिक्कत कब होती है? जब पावर कट होता है और डीजी चलता है, तब 1 मिनट का गैप बीच में हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट का गैप जो है डीजी चलने में और पावर कट में जो है इतना गैप लगता है कि वहीं मेरे मुझे ये लगने लगता है कि यहाँ पर भी इस 1.5 मिनट के गैप को फिल करने के लिए भी कोई ऐसा व्यवस्था हो कि मेरा एसी कहीं बंद ना हो जाए। अब देखिए, छोटी सी माइनर सी उसका पूरा का पूरा जो है, लेकिन छोटा सा दुख आने पर भी कितना बड़ा उसको जो है सोचने बाध्य कर रहा है। कह रहे कि कभी मैं लिफ्ट में जाता हूं तो वहाँ दो लोगों को देख के मेरे मन में ये धारणा आती है कि दो लोग भी, ये ये लिफ्ट में क्या कहते हैं, सीमित ऑक्सीजन है, और ये दो लोग मेरे हिस्से की ऑक्सीजन जो है। अब ये उस व्यक्ति के शब्द थे। आज की व्यक्ति का कितना जो किस स्तर की मानसिक स्थिति हो गई है, इस बात को मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। उस व्यक्ति के शब्द थे कि उसमें लिफ्ट में दो लोग भी हों और सीमित ऑक्सीजन हो, तो मुझे लगता है कि ये मेरे हिस्से की ऑक्सीजन ये लोग ले जाएंगे, ये दो व्यक्ति भी मेरे हिस्से की ऑक्सीजन ले जाएंगे, मेरे लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। हम समझ सकते हैं कि हमने किस स्तर तक जो है अपने अपने आप को जो है कितना हमने कमजोर कर लिया है। छोटी छोटी चीजों से, बिल्कुल छोटा छोटा चीजों से, बाहर की परिस्थितियों से, बदलती परिस्थितियों से हम लोग जरा भी उसको झेल नहीं पाते। इसीलिए तन्मात्रा साधना की जाती है कि आपके घर में एसी है तो एसी बंद करके रखिए, पंखे में रहिए, पंखा तो पंखा भी बंद करिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास कर लेंगे तो बड़ा सुखी रहेंगे। हम लोग को कभी भी जो है कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कभी घर में एसी लगाए नहीं, कभी आदत ऐसी पड़ी नहीं, तो पंखा भी बंद हो जाता है, तो ये भी अभ्यास करके तो कभी भी कोई समस्या ऐसी जो है, जीवन जितना अभ्यास करते जाएंगे, जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही जो है वास्तव में सर्दी गर्मी और कहीं ये सारी की सारी परिस्थितियां जो बदलते ही, ये परिस्थितियां कहीं व्यक्ति को ये नहीं करती व्यक्ति अपने आप को स्ट्रांग बना ले। तभी व्यक्ति बाहर के आनंद, जो अंदर और बाहर का आनंद है, तभी वो आनंद ले पाता है। नहीं तो फिर उसको छोटी छोटी शूद्रता है उसके अंदर की, उसको व्यथित करती रहती, परेशान करती रहती। तो देखिए, ये आनंद स्वाभाविक है, दुख कृत्रिम होता है। थोड़ी देर के लिए दुख आता है, लेकिन उसी दुख से व्यक्ति उसी दुख के डर से व्यथित रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए। अब भले लाइट जाए या ना जाए, लेकिन व्यक्ति का ये डर बना रहेगा कि लाइट चली ना जाए, कहीं लाइट चली जाना है, कहीं लाइट चली ही ना जाए। तो उसको यही, भले ही जीवन में कभी उसको अभाव का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी उसका जीवन पूरा अभाव को समाप्त करने में, कि कहीं कोई अप्रत्याशित रूप से कोई अभाव न जीवन में उतर आए, कहीं हमें जो है पैसे के लिए मोहताज ना होना पड़े, कहीं हमें ये ना होना पड़े, तो उसी डर में व्यक्ति जो है हमेशा व्यथित रहता है। और जबकि कोई ऐसी स्थिति आती नहीं है, कोई ऐसी परेशानी आती नहीं है, क्योंकि आज तक ये कहा गया है कि परमात्मा उठाता तो भूखा सबको है, सोने नहीं देता भूखा किसी को। ये बात जो है, ये कहीं ना कहीं से जो है भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था ऐसी बना देते हैं, हम लोग खुद हम लोग ये जानते हैं। तो ये जो है, इसीलिए कहा गया दुख कृत्रिम है, बनावटी है, दुख बनावटी होता है, सुख स्वाभाविक है। इसको इसीलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। उसकी सहजता जो है सुख में है, मतलब सुख राशि उसके लिए सहज है, जो आसानी से मिलती है। और दुख उसके लिए बनावटी है, कि जिसका अस्तित्व होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे लिए दुख है। यहाँ आनंद की सभी संभावनाएं, सभी ये मौजूद हैं। तो परमात्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मनुष्य को इस दिव्य उद्यान में, संसार में आनंद लेने के लिए भेजा, आनंद के लिए भेजा है। यहाँ जानवर तक आनंद ले लेते हैं, जब घास खाते हैं जानवर, तो देखिए उनके अंदर से कितनी अंदर से तृप्ति की ये होती है। कोई उनको रूखी सूखी रोटी दे दीजिए तो देखिए कितना भाग के, कितना जो छोटी छोटी चीजों में आनंद ले लेते हैं। दुख तो केवल अगर होता है तो हमारे विकृत दृष्टिकोण का, जिसका एक एक जीवंत उदाहरण मैंने आपको अपने जो मैंने सामने अपनी आंखों से देखा, हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण क्या हो सकता है। विकृत दृष्टिकोण, निकृष्ट क्रियाकलाप की प्रतिक्रिया मात्र ही ये दुख का कारण है। यहाँ सुख और स्वाभाविक
यहाँ सुख स्वाभाविक का, दुख कृत्रिम है। जिस प्रकार से हमें जो है सहजता से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्वस्थता स्वस्थ उसका रहना एक सहज क्रम है, और बीमार होने के लिए बड़ा उसको मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं कितना कबाड़ कितने वर्षों तक उसको उसमें करना। थोड़ा बहुत कबाड़ तो बॉडी वैसे निकाल के बाहर फेंक देती है, थोड़ी बहुत रोग तो बॉडी उस पर आने नहीं देती। उसका इम्यून सिस्टम इतना जबरदस्त है, तो उसको पता नहीं लगता कि रोगाणु कब मेरे अंदर प्रवेश किए और कब अंदर की इम्यूनिटी जो है प्रबल हुई और कब उनको खत्म करके कब रोग को बाहर भगा दिया, हमें पता भी नहीं लगता। ये तो कितने काल के मशक्कत से मेहनत से हम रोग को अपने पास में बुलाते हैं। कितना हम लोग जो है अतिक्रमण अपनी अपनी अपने जो प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं। देर से सोना, देर से उठना, कब खाना कब नहीं खाना, बिना भूख के खाना, और स्वाद स्वाद में ऐसा कुछ भक्ष भक्ष खाते या ना। कितना कबाड़ हमें कितने वर्षों तक इकट्ठा है, इतनी शिद्दत से हमें मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को बीमार बनाने के लिए। और ये और देखिए, शरीर तब भी एक स्वामी भक्त की तरीके से पूरा का पूरा रात दिन लगा रहता है शरीर इसमें से कबाड़ बाहर निकालने में। हम जो है ये नहीं करते। हम अगर जागृत अवस्था में कबाड़ बाहर नहीं निकालते तो रात में सोते सोते शरीर कबाड़ को बाहर निकाल दे। अब तो नहीं कुछ करोगे, सपने में कबाड़ को बाहर निकाल देता है। सपने में जो है अंदर से सारे के सारे विष जो है बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो ये जो है, तो भगवान ने सारा का सारा ऐसा बनाया है कि कहीं पर भी कोई दुख ना हो, लेकिन मनुष्य जो है पैदा कर लेता है, बना लेता है अपने लिए, बड़ी शिद्दत से जो है दुखों का संसार अपने लिए बनाता है। तो आनंद अगर व्यक्ति को चाहिए तो उसका एक ही मात्र है कि अपनी दुर्बुद्धि का निराकरण कर लें और अपने दुष्प्रवृत्ति का निवारण कर लें। यही बस, यही दो, ये जो चीजें हमने इकट्ठी, और ये हमारे अपने प्रयत्नों प्रयास से इकट्ठी की हैं। दुर्बुद्धि हमने अपने प्रयत्नों प्रयास से विकसित की है, दुष्प्रवृत्ति हमने खुद जो है अपनी उससे ये बनाई है। नहीं तो बताएं, ये बुराइयां किसने बनाई? भगवान ने तो नहीं बनाई। एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है, इतना उसके अंदर जो निर्मलता उसके अंदर होती है, बच्चे जैसा। कहते हैं ना, अध्यात्म में एक बच्चे जैसा अंतःकरण हमारा बन जाए। तो ये किसने बनाया है? ये सारी की सारी मनुष्य द्वारा ही दुर्बुद्धि का ये किया गया और ये बनाया गया है। तो इस संसार को अधिक सुंदर, समुन्नत, समृद्ध, सुसंस्कृत बनाने के प्रयास में सतत संलग्न रहकर ईश्वर प्रदत्त आनंद को, उपार्जन को जो है जोड़कर अधिकाधिक सुखी और आनंदित रहा जा सकता है। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये सूत्र बता दिया गया है कि अगर संसार को हम सुंदर बनाते रहे, अपनी ड्यूटी पूरी करते रहे, समृद्ध बनाते रहे, सुसंस्कृत बनाते रहे, देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है। आप एक अपना पेड़ भी लगा दीजिए, उस पेड़ बड़ा हो जाए और वो छाया देने लगे, तो आपके अंदर असीम आनंद की अनुभूति होगी कि मैंने मैंने कम से कम एक काम तो ऐसा किया। आप देखें, आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी जब पेड़ छाया देंगे, जब पेड़ ये करेंगे, जब पेड़ जो है सबको ये आश्रय देंगे। भगवान की सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए कुछ तो हम लोग करें, कुछ करें। कहीं से जो है उसके कहीं दुष्प्रवृत्ति के लोगों रूप में, लोगों के चिंतन में, लोगों के चरित्र में अगर बुराइयां निकृष्टताएं घुस पड़ी हैं, अगर उसको किसी तरीके से हमने दूर कर दिया, तो वो भी आज हम लोग सब लोग बैठकर स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय करते हैं, हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। और तमाम तरीके के हमारा लोग कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में जो भी कवाड़ और नकारात्मकता होती है, तो वो जो है पूरा का पूरा जो है स्वाध्याय के माध्यम से पूरा हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है और रात में बड़ी अच्छी नींद आती है। बढ़िया। किस बात से? वो केवल उसके बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि ज्ञान के माध्यम से अगर अज्ञान का अगर निराकरण किसी तरीके से बन रहा है, और जो लोग भी इस प्रयास में लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ा अद्भुत ये प्रयास है। तो यही कहा है कि इस धरती को, संसार को अधिक से अधिक सुंदर, समुन्नत, समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने में जितना हम लोग प्रयास करते जाएंगे, उतना ही जो है भगवान के आनंद से हम लोग, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि वह परमात्मा ज्योति सत और रज को तो स्पर्श करती है, तम से सर्वथा दूर रहती है। गायत्री हृदय में इस बात को कहा गया, पहले ही श्लोक ही है कि वो सत और रज को तो स्पर्श करती है, वो वैभव को भी स्पर्श करती है। ईश्वर वैभव में भी दिखाई दे जाएगा, ईश्वर जो है सत में भी, ज्ञान में भी ईश्वर दिखाई दे जाएगा, चेतना में ईश्वर दिखाई देगा। लेकिन
ईश्वर जो है मलिनताओं में नहीं दिखाई देगा, जब मलिनता होगी वहां ईश्वर नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग जो है अपने ये इसका निराकरण करते जाते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ज्ञान को छोड़ते चले जाते हैं, व्यक्ति आनंदित होता हुआ चला जाता है। उसके अंदर से जो है दुख अपने आप समाप्त होता चला जाता है। इसके लिए, और देखिए, इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना नहीं पड़ता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, मात्र अपनी दुर्बुद्धि का निराकरण और दुष्प्रवृत्ति का निवारण करना है। दुर्बुद्धि का निराकरण, परिस्थितियों को नहीं बदलना। परिस्थितियां बदलनी होती तो पता नहीं कितना हमें ही करना पड़ता, कि बाहर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर इतना वो है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, ये कुछ नहीं करना हमें। हमें केवल और केवल जो है अपनी दुर्बुद्धि का निराकरण करना। दुर्बुद्धि घुस गई है हमें, परिस्थितियां व्यथित नहीं करती हैं, हमें हमारी दुर्बुद्धि व्यथित करती है, कि अगर वो हमसे आगे बढ़ गया तो, अगर उसका ऐसा हो गया तो, वो तो ये जो है उसको इतना कुछ मिलता चला रहा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो इतना सुखी है। दूसरे को सुख को देख के व्यक्ति दुखी बना रहता। तो मात्र अपनी दुर्बुद्धि का निराकरण व्यक्ति को करना पड़ता है। ये मुझे उसके साथ शेयर ना करना पड़े, कहीं बांटना ना पड़े, कहीं ये ना करना पड़े। कभी कभी ट्रेन की बर्थ पे कभी व्यक्ति होता है, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर होते हैं बेचारे इधर उधर कहीं कैसे करके ही होते हैं, तो व्यक्ति और पैर फैलाता था चारों तरफ, जो है घर पे चाहे कैसा भी सोता हो, चारों तरफ अपनी बर्थ पे पैर फैला लेता है, कि यहाँ पर छोटी सी 6 इंच सीट पे कोई बैठ ना जाए, कोई टिक ना जाए इस सीट पर। इतना जो है उसके अंदर है, इतनी उसके अंदर ये आ जाती है, इतनी स्वार्थपरता उसके अंदर आ जाती है। कभी किसी की मदद करके देखे, हम लोग भी कभी ऐसे फंस जाए, ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो क्या होगा, अगर किसी को अपनी सीट दे दें, उसको बैठा लें अपने साथ में, ये कर लें, तो हमारा क्या चला जाता है। थोड़ा सा व्यक्ति को तकलीफ होती है, थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखना पड़ता है, लेकिन जाता क्या है उसमें। तो यही है, दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति जैसे ही हमारे अंदर से समाप्त होती है, हर जगह आनंद है। और किसी की मदद करने का देखिए तो क्या उसके अंदर से जब संतोष संतोष उसके अंदर आता है, तो हमारे अंदर कितना जो है आनंद की ये होती है। आनंद पैतृक संपत्ति है, हमें जो है ये मिली है, इसमें मिली हुई है, विरासत में मिली हुई पैतृक संपत्ति है। खूब कमाना भी नहीं है कि हमें कुछ कमाना पड़े, ये पैतृक प्रचुर मात्रा में उत्तराधिकार में आनंद मिला हुआ है। सारा तो भगवान ने आनंद ही आनंद सृष्टि में बना के भेजा हुआ है, कुछ करना थोड़ी है उसके लिए। तो पैतृक हमारा अधिकार है। हमें करना क्या है, देखिए, उपलब्धियों का स्वरूप समझना, उनका सदुपयोग करना और जानना चाहिए। उपलब्धियों का स्वरूप हम कभी भी परमात्मा की किसी उपलब्धि का स्वरूप नहीं समझते हैं। हम लोग इसको तो केवल फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। आप ये देखें कि परमात्मा ने हमें कितनी, जो भी चीज हमें आवश्यक है, कितनी प्रचुर मात्रा में परमात्मा ने हमें दी, प्रचुर मात्रा में, भरसक। जब इसका अभाव होता है तब समझ में आता है, जब इसका अभाव होता है। जब बेंगलोर जैसे शहर में हम लोग गए, तो वहां पर जो है लोग एक टैंकर पानी भरवा के अपने उसमें वहां पर क्योंकि पानी तो होता नहीं है वहां पर, और लोग एक टैंकर पानी लेके आते थे, मंगवाते थे। उस टैंकर को अपना जो है, जो अंडरग्राउंड टैंक होता था उसको भरवाते थे, और उसी से अपना पूरा 15 दिन, कहते थे कि 15 दिन में काटने पड़ते हैं इसी पानी से, एक पूरा टैंकर भर के पानी आता है। अब यहाँ देखिए नॉर्थ में पानी ही पानी है, पूरा जल ही जल है चारों तरफ, और खूब यहाँ तो समरसिबल चला के मैंने लोगों की मूर्खता को देखा है, और उनको समझा, उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कि हमारे गांव में समरसिबल चलाकर खूब भैंस नहा रही हैं, खूब ये हो रहा है, और कहीं उन्हें ले जाके वहां पर छोड़ दो, रेगिस्तान में छोड़ दो, जहाँ पर एक घड़े पानी के लिए 1 किलोमीटर व्यक्ति को चलना पड़ता है, तब समझ में आएगा। हम परमात्मा की दी उपलब्धियों को कभी भी जो है, उसको कभी भी महसूस कर, बैठ के महसूस करने की कोशिश ही नहीं करते, कि जो चीज इतनी सहजता से हमें मिल रही है, वो कितनी दुर्लभ है हमारे लिए। अगर पानी समाप्त हो जाए, तो एक भी चीज ऐसी पानी के सिवा सोच के बता दीजिए जो हमारी प्यास को बुझा पाए। नहीं बुझाए। मनुष्य के पास कितना जूस हो, कितना कुछ, जब पानी की प्यास लगेगी तो किसी से प्यास नहीं बुझती, केवल एक गिलास ठंडा पानी व्यक्ति को चाहिए होता, उसी से उसको तृप्ति मिलती है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ दे दिया, इतने जल राशि दे दी, कभी उसका धन्यवाद नहीं करते, उल्टा उस जल का और जो है हम लोग दुरुपयोग कर उसको दूषित बनाते हैं, उसको सब उसका जो है ये करते हैं, हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन कभी भी जो है ऐसी बात आ जाए तो, अब ये देखें कि परमात्मा ने हमें सांस लेने के लिए इतनी दी है, और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, उनको पूछें
जिनके कोरोना काल में जिनको कोरोना हो गया था, और एक एक सिलेंडर जो हजारों रुपए का, लाखों रुपए का व्यक्ति को खरीदना पड़ा था अपनी ये बचाने के लिए, लोग पैसा लेके तैयार थे कि किसी तरीके से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। परमात्मा ने कितनी दे दी है, ये वही व्यक्ति बता सकता है। पानी की कीमत वही व्यक्ति बता सकता है जिसने पानी के अभाव में जो है ये समय काटा। हम लोग जब ये होते हैं, जब लाइट नहीं आती गांव में, कभी दो दो तीन तीन दिन समर्सिबल नहीं चलते हैं, तब पानी का हाहाकार मिलता है, तब समझ में आता है पानी की कीमत क्या होती है। एक बाल्टी पानी भरने के लिए नल भी सूख गए। एक बाल्टी पानी भरने के लिए व्यक्ति को जो है कम से कम जो है 100 मीटर 50 मीटर जाना पड़ता है, तब जाके पानी आता, तब उस एक बाल्टी पानी की कीमत समझ में आती है। तो जब अभाव होता है तब व्यक्ति को समझ में आता है। इतना सब कुछ देने के बाद कभी भी अगर बैठ के सोचे भगवान की दी हुई उपलब्धियां, इतनी उपलब्धियां हैं, इतना सब कुछ है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। लेकिन इतना सोचने का हमें कोई फुर्सत नहीं मिलती है। हमें तो केवल जो है जो नहीं है हमारे पास में, उसी को जो है ईंट पत्थर इकट्ठा करने में ही हमारा पूरा का पूरा जीवन, हमारे पूरी की पूरी गुणा भाव और सब निकल जाते। उपासना इसी का नाम है। परमात्मा की दी उपलब्धियों पे चिंतन करना, उसका धन्यवाद करना ही, यही परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है। परमात्मा की उपलब्धियों को समझना, उसको धन्यवाद करना, यही उपासना है। इसी से भगवान से नजदीकी बनती है। जब किसी की अच्छाइयों के बारे में पता लगता है, वैसे कोई बैकग्राउंड में करता रहे समझ में नहीं आता, लेकिन जब सामने उसकी अच्छाई आती कि अरे ये हमारे लिए इतना करता था। संतान जब बड़ी होती है, जब उसके खुद, जब वो खुद एक उसमें गृहस्थ में प्रवेश करे, तब पता लगता है हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते थे, जब उसको खुद बच्चे पालने पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते, लेकिन जब बच्चे, जब बड़े करने पड़ते इतनी कष्ट से कठिनाइयों से, जब वो बच्चे बड़े किए जाते, तब समझ में आता है हमारे माँ बाप ने कितनी तकलीफ हम लोगों के लिए उठाई होगी, जब व्यक्ति खुद कष्ट में फंसता है। तो इसलिए यही बात है कि उपलब्धियों का स्वरूप हमें समझना चाहिए, उस भगवान को थैंक्स करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हमारे आसपास में जितनी उपलब्धियां मिली, अगर ना हो तो हमारा क्या होगा। हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इसको, और स्वरूप समझ लेना, उनको सदुपयोग कर लेना। पहली बात तो अगर स्वरूप समझ लिया जाए और उसके बाद में उसका सदुपयोग कर लिया जाए, ताकि दूसरों के लिए भी हो, यही होता है परमात्मा की सृष्टि को सुंदर बनाना। तो इतने इतना ही चाहिए, बस उपलब्धियों का स्वरूप समझना चाहिए, सदुपयोग करना उसको आनना चाहिए। जिन्हें इतना भी नहीं जान पड़ता, उन्हें दुर्बुद्धि जन्य, दयनीय और दुर्दशा में ही पड़ा हुआ माना जाएगा। व्यक्ति कभी अपनी दुर्दशा से बाहर नहीं आएगा। अगर हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना है। क्योंकि जो चीज सहजता से होती है, आनंद बड़ी सहजता से हमें उपलब्ध है, इसीलिए कभी भी हम उस आनंद का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर उतना बढ़ता ही नहीं है। कभी भी हमें लगता ही नहीं कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ किया। हम तो केवल कोसते रहते हैं। कभी कोई दिक्कत आती है तब भगवान को कोस लेते हैं। कोई कोसने के लिए भगवान करे, भगवान तूने हमारे साथ क्या कर दिया, ये कर दिया, भगवान को कोसते रहते हैं हम तो। कभी जो है उसका थैंक्स करना तो दूर, एक बार भी उसका थैंक्स करने की बजाय उल्टा भगवान से थैंक्स करवाना चाहते हैं। किस लिए करवाना चाहते हैं? हमने देखो तुम्हारे लिए दीपक जलाया, हमने तुम्हें मिष्ठान चढ़ाया, हम 16 किलोमीटर चढ़ के जो तुम्हारे पास में आए, भगवान हमारा थैंक्स करें। तुमने हमारी इस इच्छा को ये पूरा क्यों नहीं किया? हम इतना चल के तुम्हारे पास आए, इतना ये करके, इतनी लाइन में लगे 4 घंटे, तब तुम्हारा दर्शन किया, तो तुमने हमारा ये क्यों नहीं किया? मतलब भगवान हमारा थैंक्स करे। ये यही हमारी मेंटेलिटी हमें दुख देती है। इस परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, कण कण में उसका आनंद है, कण कण में उसकी ये है, उसकी कृपा है, तो उसका जो है धन्यवाद करने को हम उल्टा परमात्मा को ही दोष देते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने पहला ही सूत्र लिखा, और जीवन में सुखी रहने का यही सूत्र है, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन में अपने जीवन को चलाएंगे। यही बात है। गुरुदेव ने पहला सूत्र ही आनंदमय कोश का दे दिया। जिसको ये बात समझ में आ गई, फिर जीवन में उसको दूसरा सूत्र अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मान लेता है। क्योंकि जीवन में कभी गलत करेगा ही नहीं। भगवान अगर सर्वव्यापी है और न्यायकारी, तो भगवान पे कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा वो, कि न्यायकारी है भगवान। अगर हमने भगवान पे क्वेश्चन उठा दिया, तो इसका मतलब हम भगवान की न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हम लोग आस्थावान नहीं हैं, अभी हमारी आस्था पकी नहीं है। एक भी बात पे हमने भगवान की परिस्थिति पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
कि भगवान तुमने ऐसे कैसा कर दिया। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, ये केवल हमारी मूर्खताएं हैं, ये केवल हमारी ही दुर्बुद्धि है जिसके कारण हमें लगता है ईश्वर हमें कष्ट दे रहा है। माता जब भी बच्चे को ये कराती है, बालक तन होए गुसाई मात चिरावे कठिन की नाई, कि बालक के तन में व्रण हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो माता जो है, बालक को लगता है कि माता कसाई बन गई, पकड़ लेती उसको, जकड़ लेती और डॉक्टर से कहती काट डालो इसे, फाड़ डालो इसे, चीर डालो इसे, फोड़े को हटा दो यहाँ से। किस लिए? माता दयालु है इसलिए। भगवान भी कभी चीर फाड़ करता तो हम हाय हाय मचाने लगते हैं। मालूम है कि फोड़ा आगे चल कर पकेगा तो इसके लिए नासूर बन जाएगा, इसके लिए जो है इसके दुख का कारण होगा, लेकिन हम लोग उसकी कृपा को नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चा बड़ा होता है, इंसान बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। बड़े होने का मतलब ही है कि भगवान की उपलब्धियों का स्वरूप हम लोग जितना जितना समझते जाएंगे, अपने मानव जीवन में की सबसे बड़ी सर्वोत्तम उपलब्धि का जब गौरव गरिमा जो स्वरूप हमारे जीवन में आने लगे कि परमात्मा कितनी बड़ी कृपा कर दी तुमने हमारे ऊपर कि मनुष्य का शरीर दे, कितनी बड़ी, इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं हो सकता अगर ये समझ में आ जाए। लेकिन हम तो दिन रात कोसते रहते हैं कि भगवान तूने ये जन्म क्यों दिया, तूने मनुष्य शरीर में पैदा ही क्यों कर दिया, तूने इतने कष्ट दे दिए, इतनी कठिनाई है, इतना सब कुछ दे दिया। इतना सब कुछ भगवान ने देने के बाद में भी भगवान भी सोचता होगा तो मेरे पास अब बचा क्या है कि मैं इसको दे दूं, इसको प्रसन्न करने के लिए। फिर भी हमारी जो आकांक्षाएं, जो अभिलाषाएं, जो ये अपेक्षाएं होती हैं, फिर भी परमात्मा जो है एक माता पिता की तरह उन्हें भी पूरा करते रहते। हम टॉफी चॉकलेट कुछ भी मांगते हैं, भगवान मेरी ऐसी नौकरी लग जाए। मैंने कईयों को कहते सुना है, कईयों को कहते सुना है। हम गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना किया करते थे, गुरुदेव हम ऐसे बन जाए, गुरुदेव हमें ये पद मिल जाए, गुरुदेव हमें ये प्रतिष्ठा मिल जाए। मिल गई, मिल गया, मिल गया। लेकिन उसके बाद में फिर गुरुदेव को जब पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं, गुरुदेव कहाँ, हम कहाँ पे। तो तो भगवान जो है हमेशा वो इतना सब कुछ देने के बाद में भी हमारी इच्छाओं को, और बस उनका भाव यही रहता है कि वो किसी तरीके से हमारा बच्चा सुखी हो जाए। लेकिन वही जो पहले जिस बात से हम लोगों ने शुरू किया था, वो चींटी की बात को, कि वो चींटी मुंह में नमक का ढेला दबाए रहती है और जो है मीठे के पहाड़ में घूमती रहती है और फिर कहती है मुझे मीठा मिला ही नहीं, इस चारों तरफ नमकीन ही नमकीन है। तो लेकिन हम लोग आनंद के समुद्र में भी रह के हमारे उस तरीके से जो हालत हो जाती है कि जो मछली इसमें पानी में रहती है, पानी में रहकर भी वो प्यासी बनी रहती है। हम लोग समझ चुके हैं जीव सत्ता के कण कण में आनंद, सृष्टि में आनंद, प्रकृति में सौंदर्य, सुविधा प्राप्त करने की आनंदमय विशेषता भरी हुई है। इस जीवन को, इसीलिए इस जीवन को यहाँ सर्वत्र आनंद है, इसीलिए इस जीवन को आनंदमय कहा गया है। कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं यहाँ पे की गई है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, केवल हमारी समझ का फेर है। और इसी को जो है अपने ज्ञान को परिपक्व बना लेना ही पंचकोशीय साधना की पराकाष्ठा है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने धीरे धीरे ज्ञान को ही पकाते हुए चले जाते हैं। हमारा शरीर रुग्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें लापरवाही कर रहे थे, उन लापरवाहियों को दूर करते उसी को अन्नमय कोश की साधना बोलते हैं। हम लोग जो निष्प्राण क्यों हैं? क्योंकि हम ऊर्जा को बेतहाशा, हम लोग जो है ऊर्जा को अपनी खर्च करते हैं, उसको रोक लिया जाता है, संयमित कर लिया जाता है, प्राण के आयाम में रह जाता है, उसी को प्राणमय कोश की हम सारी की सारी अपनी निकृष्टताओं को, मूर्खताओं को ही दूर करते हुए चले आते हैं। ये पंचकोशी साधना इसी का नाम है, इसी को चेतना का परिष्कार कहते हैं। और जब आते आते धीरे धीरे हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है, हमें पता लगने तक बड़े हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि पिताजी डंडा उठाते थे। आज हम लोग बड़े हो गए हैं तो पता लगता है कि हमारे अगर अ, अ, स्कूल में अध्यापक थे, उन्होंने मारा नहीं होता, पीटा नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। हमारे माता पिता ने हमें इस गलती में प्रताड़ित नहीं किया होता तो हो सकता है कि हम जेल में बैठे होते, हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह पे बैठे होते जहाँ पर जो है हमारे अनुसार जो है, वहाँ पर हमारी गौरव गरिमा के अनुसार नहीं होता, हम उस स्थान पर बैठे होते अगर दंड नहीं दिया होता। तो ये बच्चा जब बड़ा होता है तो समझ में आता है। आनंदमय कोश का मतलब ही है कि अपनी चेतना को इतना विकसित कर लिया जाए, इतना विकसित कर लिया जाए कि फिर जो है चारों तरफ परमात्मा की आनंदमय सृष्टि ही नजर आए। यही है, इसीलिए इस जीवन को आनंदमय कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आनंद ही आनंद है। केवल कमी है तो हमारे अनुभव करने की कमी है कि हम इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम आनंद लोक में ही रह रहे हैं, आनंद लोक में ही है, लेकिन दुर्भाग्य लगभग वैसा ही है जिसको कहा गया है ना कि
कि कबीर की उलट बासी में कहा गया, नदिया विच मीन प्यासी रे मैं सुन सुन आवत हंसी रे, नदिया विच मीन प्यासी रे मैं सुन सुन आवत हंसी रे, आत्मज्ञान बिना सुन साधो क्या मगर क्या काशी रे। कबीर जीवन भर काशी में रहे, जीवन भर काशी में रहे, लेकिन लोगों ने कहा कि काशी में मरने से जो है स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने से मृत्यु मिलती है, तो कहा मैं जो मर के भी देखूं मैं स्वर्ग प्राप्त, मगर में भी मर के मैं स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त करूंगा। मगर में चले गए, कौन? वही अपने गुरुदेव, वही गुरु मगर में चले गए, मगर में जाके वहां शरीर त्याग किया, और शरीर त्याग किया भी तो उसमें जो है पूरी की पूरी देह उनकी जो है फूलों का रूप धारण कर लिया। हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे कि नहीं ये मुसलमान थे, ये हिंदू थे, हिंदू थे, उन्हें अपना पूरा, तो आधे पुष्पों को लेकर हिंदुओं ने संस्कार कर दिया, आधे पुष्पों को लेकर उन्होंने कबीर की मजार बना दी, उन्होंने मुसलमानों ने मजार बना दी। तो कि मगर में, मैं मगर में भी मर के मैं जो है वहां पे ये करूंगा, मैं स्वर्ग ये करके दिखाऊंगा। आत्मज्ञान बिना सुन साधु, जहाँ जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता है तो क्या मगर क्या काशी रहे। यही है कि हम कहीं पर भी चले आए, हमें कहीं आनंद नहीं मिलेगा। हमें कितना भी कुछ मिल जाए, हम ये कहते हैं कि हमें ये मिल जाए आनंद मिलेगा, ये मिल जाए आनंद मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, जब तक ज्ञान के उस फेस को नहीं प्राप्त करेगा। यही इसी को जो है पंचकोशी साधना बोलते हैं, कि वे अपनी चेतना को परिष्कृत करता करता उस परम तत्व ज्ञान, और इसी को गायत्री बोलते हैं, ऋतम्रा तत्व प्रज्ञा, बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए कि चारों तरफ जो है फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाई देने लगे। और ये एब्सोल्यूट ट्रुथ जब व्यक्ति को दिखाई देता है तभी उसको समझ में आता है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद के सिवा है ही कुछ नहीं, हर एक चीज के मूल कण में केवल और केवल आनंद ही है। इसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं, इसी को ऋतम्रा प्रज्ञा बोलते हैं, इसी को जो रित बोला गया, सत्य बोला गया है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने यहाँ तक ये बात कही, ये चैप्टर अभी आधा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसका है शिव और शक्ति का मिलन। तो इस शिव और शक्ति का मिलन कैसे आनंददायक होता है हम लोगों के लिए, तो किस तरीके से शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर है, लेकिन उसका मिलन किस तरीके से आनंददायक होता है, कैसे हम इस बॉन्डिंग को तोड़ें। अभी तक तो हम लोगों ने ये सीखा कि ये सारी सृष्टि आनंददायक है, लेकिन कैसे हम, क्या कारण है, किस तरीके से हमें आनंद प्राप्त होगा, कैसे हम लोग जो है शिव शक्ति का मिलन हमारे अंदर होगा तो हमें आनंद प्राप्त होगा, ये अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करें। बहुत बहुत आभार। तो आज के विषय को यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं, और कहीं कुछ प्रश्न बनता हो, कोई बात बनती हो तो हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये इसको खोल देते हैं, इसको जो है चर्चा के लिए। जी, कोई बात हो, कोई अनुभव हो तो हम लोग जो है अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या फिर प्रणाम भाई साहब। तो बता सकते हैं। जी जी, प्रणाम प्रणाम। मैंने कहा बहुत ही सुंदर, और बहुत मैं कहता हूँ कि जो गुरुदेव चाहते हैं सो परिवर्तन, बस सोच हो जाए कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ कर लूं, इस प्रकृति के लिए कर लूं, इससे बढ़िया जो है कोई सोच नहीं हो सकती। मेरा मानना तो यही है। हम यही सोचें कि इस प्रकृति के लिए जो भगवान ने हमको दिया है उसको हम कितना सजे, कितना सजाएं, कितना संवारें, क्या कर लें, सुबह से रात तक यही चिंतन रहे, यही कार्य रहे, तो कितना आनंद आ जाए। दुनिया तो बदल ही गई, हम समझे हमने है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद बिल्कुल आया बिल्कुल। इसमें। प्रणाम। धन्यवाद। बिल्कुल एकदम अक्षर से आपकी बात सही है, कि जिस दिन हमारी ये सोच आ जाएगी कि भगवान की बनाई सृष्टि को हम कैसे सुंदर बनाए, रात दिन ये चिंतन चलने लगेगा, तो हमारे अंदर से अपने आप जो है एक आनंद की गंगोत्री अपने आप बहने लगेगी अंदर से। जी जी, प्रेमलता बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आप। जी प्रेमलता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। जी भैया, जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और 100% सत्य कि कैसे मानव इतना सारा सुख, इतना सारे विभूतियां, इतनी सारी सब कुछ दी हुई है हमारे ईश्वर ने, लेकिन हम उसको कैसे उसमें खुश नहीं रहना जानते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। एक ही परिस्थितियां, सही कहा आपने कि एक ही परिस्थितियां किसी को दुखी नहीं बनाती है, ना सुखी बनाती है। एक ही परिस्थिति में लोग बहुत आनंदमय जीवन जीते हैं, अरे वही परिस्थिति में धनाढ़ लोगों को सिर्फ दुख ही दुख होता है, रोना ही रोते रहते हैं। और जब हमारे पास जब जितने सुख साधन बढ़ते जाते हैं उतने ही हमें दुख बढ़ते जाते हैं, बढ़ता जाता है हमारा।
हम जितने सुख ऐश्वर्य में जीना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हमारा दुख भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जब बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, जब हमारी शादी हुई थी, आज 44 ईयर्स हो गए, वहां बिजली नहीं थी और ससुराल आए तो बिजली आया। यहाँ बिजली था, बाद में आया वहां, लेकिन उस समय हम कितने आनंद में रहते थे, कितने मग्न, कुछ अनुभव नहीं होता था कि हमारे पास बिजली नहीं है। हम लालटेन जला के पढ़ते थे रात में भी, तो मजे में रहते थे, सुखी रहते थे, कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन जब बिजली का आनंद आ गया तो फिर हमें वहां जाकर के अखरता था। तो हम एक ही चीज नहीं, जैसे आपने कहा कि हमने एसी नहीं लगवाया, जो नहीं लगाते हैं वही सुखी रहते हैं, और जो लगा लिए उसको फिर बाहर में निकलेगा तो लगेगा कि हम पर कौन सी आफत आ गई है। हम 2 मिनट के लिए भी निकलेंगे, कार से निकले, घर से निकले, रूम से निकले, तो सही कहा है आपने। और एक चीज ये है कि मांगते रहते हैं लोग, मांगना तो छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं, मतलब इच्छाएं तो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो वो इच्छाएं हमारी अनंत है, लेकिन जो समझ जाते हैं वो समझते हैं कि नहीं, ईश्वर ने, आपने जो हमें दिया है उसी में हम यदि प्रसन्न रहना सीख लें तो फिर हम, हमारे प्रसन्नता का पारावार नहीं रहेगा। हम उसी में प्रसन्न रहते हैं, सुख चैन से जीते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर अनियंत्रित आकांक्षाएं उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मांगना जानते हैं। हमें ये दे दो, बेटा दे दिया तो हमें पोता दे दो, उसका शादी दे दो, उसका पढ़ाई दो, उसका लिखाई दो, मतलब कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहते हैं। और जब नहीं मिला, मिल गया तो अति सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन जब नहीं मिला, क्योंकि ईश्वर तो जानते हैं कि हमारे लिए क्या भला है, किस में हमारी भलाई है, किस में हमारी बुराई, वही देते हैं ईश्वर। और सचमुच जब हम मांगना छोड़ देते हैं ना, तो जो हमारे लिए सही रहता है, उपयुक्त रहता है, वही हमें ईश्वर दे देते हैं, बिन मांगे दे देते हैं। जब तक हम मांगते हैं तब तक हमें कभी नहीं मिलता है, और जब मांगना छोड़ देते हैं तो ईश्वर जानते हैं कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमें दे देते हैं। और आप एक पॉइंट आपने ये पढ़ाया, बताया कि पानी में रह करके भी मीन प्यासी है। जैसे इतने सारे सुख साधन ऐश्वर्य है, इतने सारे हरा भरा पेड़ पौधे, पत्तियां, कितना कुछ हमें ईश्वर ने दिया है। और पानी का उपयोग, पानी का तो दुरुपयोग बहुत हो रहा है, आज तो बहुत हो रहा है। जितने मोटर पंप बैठ रहे हैं, जितने बोरिंग हो रहा है, उतना पानी का दुरुपयोग हो रहा है, और पानी जमीन से जाता जा रहा है। लेकिन जो समझते हैं वो दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो ना समझ लोग हैं वे बहुत दुरुपयोग करते हैं पानी का। ये नहीं जानते कि पानी आएगा कहाँ से, पानी पैसे देने के से नहीं आएगा। तो कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा समय कि हमारे राशन कार्ड बनेगा पानी के लिए, और पानी भी हमें राशन कार्ड से मिलेगा, तब पता चलेगा कि पानी का महत्व क्या है, वैल्यू क्या है। और आपने सही कहा कि जब हम रेगिस्तान में चले जाएं, जहां हमें पानी के लिए थोड़ा सा प्यासे हो जाते हैं, तो कितना बेचैनी अनुभव होता है। उस समय हम समझ सकते हैं कि एक लोटा पानी, एक कहानी भी था, एक लोटा पानी के लिए वो राजा कितना परेशान हो गया कि धन के द्वारा सब कुछ खरीद सकता था, लेकिन उस पानी से वो, एक जहां प्यास लगी वहां पानी नहीं था तो वो बेचैन हो गया। तब उसको महत्व समझ आया कि पानी, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा भैया, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी दीदी, बिल्कुल गुरुदेव ने अद्भुत ज्ञान हम लोगों को दिया है ये। तो ये वास्तव में जो है हमारे लिए अद्भुत है। जी शोभा दीदी। प्रणाम भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका स्वाध्याय सुन के। आप लोगों के सानिध्य में आके काफी कुछ छोड़ चुकी हूँ। अब तो मन में जब आता है ना ख्याल किसी चीज का, तो मन में एक भाव आता है कि ये सुख में भी दुख है, तो जो भगवान देगा वो बहुत अच्छा लेगा। और एक विनती करती हूँ बस गुरुदेव से, अपनी राह चला लो गुरुदेव, अपनी राह चला लो, बस यही विनती करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ त्यागना चाहती हूँ, बस बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। दीदी, बिल्कुल। देखिए, कुछ त्यागना, केवल एक ही चीज, अपनी जो भी हमारे अंदर निकृष्टता है। तो बिल्कुल सही बात है, भगवान अगर अपने रास्ते चला लेंगे तो फिर कहीं कोई हमारे लिए ये नहीं रहेगा। जो भगवान के परायण हो गए, उनके रास्ते पे चलने लगे, उनके लिए फिर कहीं कोई अ, दुख का कारण नहीं बचा उनके लिए। ये है। जी। विभा दीदी। आज तो आप ऐसा पढ़ाए ने, हमको तो फूट फूट के रोना आ रहा था। और वो कि हम संतुष्ट कर लिए, कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल गई हो ना, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। मौत आ जाए वो बढ़िया है, पर तुम मुझसे दूर मत जाना। ये कह के मुझे बहुत रोना आया। और पता है भैया, हम अपनी अनुभव बता रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी, हम अपने ससुराल गए, तो उसी वक्त वहां पे लाइन आया था 2002 में।
लेकिन मेरा शादी बहुत अच्छा घर में हुआ, सब कुछ भरा भरा, लेकिन बुद्धि इतना संकीर्ण कि वैसा बुद्धि किसी को मार ना दे, किसी को भगवान ना दे वैसा बुद्धि। मेरे घर में एक पार्टी था, पूरा आलम भरा हुआ है, लेकिन सभी जगह लाइट जल रही थी और मेरे कमरा में से लाइट काट दी गई। तो हम भी तो बच्चे थे ना, तो हम अपने पापा को बोले, किसी और के फोन कुछ नहीं था तो किसी और को फोन से हम करवाए कि बउआ जी थोड़ा सा फोन कर देता हमारे पापा के पास। तो फोन किए तो पापा को बोले कि पापा सब जगह लाइन जलाई थी, हमरा ही ना जला ही पापा। तो पापा बोले कि सीता माँ कैसे रही थी अशोक गाछ के पेड़ के पास, तुम क्यों लाइन का ये थी अपेक्षा कर रही हो, तुमको जैसे है वैसे ही रह लो। और हम उसी तरह रह लिए भैया। और और हम कुछ नहीं कह सकते। आज इतनी बड़ी प्रेरणा मिली कि माँ हमें सब कुछ दी है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि डगमगा जाती है, हम आनंद में नहीं जी पाते। और बस एक ही चीज की प्यासे रहते हैं, जो आप बोले कि आनंद तो दुख में भी है और सुख में भी है। तो जब दुख था तो उस तरह हम कैसे जी लिए थे, आज हम सुख है तो दुख में क्यों नहीं जीना चाहते। उसी तरह आज भी जीते तब ना जानते हैं, लेकिन हम डगमगा जाते हैं भैया, क्या करें, डगमगा जाते हैं। जी दीदी, डगमगाना तो हम सभी के साथ में लगा हुआ है। अब देखिए, जब साइकिल नई नई चलानी सीखते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा गिरता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा ट्रेंड होता जाता है, थोड़ा कम गिरता है, थोड़ा कम गिरता है। अब धीरे धीरे हम लोग जीवन में चलाना सीख रहे हैं, तो अब ये है कि पहले ज़्यादा गिरते थे, अब कम गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे सरपट दौड़ने लगेगी अपनी भी गाड़ी, बिना गिरे हम लोग भागते रहेंगे आगे। तो सब लोग हम लोग इसी उसमें लगे हुए हैं कि धीरे धीरे करके जो है हम लोग बस अपने जीवन जीने की कला सीखते रहे। गुरुदेव ने यही कहा, जीवन देवता की साधना आराधना और जीवन जीने की कला, यही चीज़ अगर व्यक्ति को आ जाए तो बस उसका जीवन बढ़िया हो जाए। और हम सब लोग यही तो कर रहे हैं, दिन रात हम इसी साधना में लगे हैं कि इस जीवन को बढ़िया तरीके से और कैसे जिया जाए, है ना। तो ये सब चल रहा है दीदी, और ये एक दिन में नहीं आता है, ये तो वर्षों प्रयत्न, व्यक्ति को लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये है। जी रेशम दीदी। तो ये सुख के आगे जी दुख को महत्व देना हम भूल गए हैं, इसीलिए ऐसा होता है और हाँ, कुछ नहीं। अब 2 मिनट का ही समय बचा है हमारे पास। जी रेशम दीदी भी कुछ कहना चाह रही हैं जी। प्रणाम भैया, सभी को जी प्रणाम। ये जो सुबह की जो क्लास होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इतने अच्छे से समझाते हैं जैसे अपने शरीर की सभी को सिस्टमेटिक हम रिलेट कर पाते हैं। और कुछ दिन पहले का ऐसा अनुभव रहा है कि जो आपने कहा था ना कि हमारा आनंद जो है सो पैतृक संपत्ति है, तो बिल्कुल जैसे बहुत बड़े दुख में भी हम होते हैं तो हमारी आत्मा उतनी दुखी नहीं रहती है। अगर दुखी ये ज्यादा खुद को रखते हैं तो लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, और खुश होने के प्रयास करते हैं, और जब शांत होते हैं तभी जाके हमें रिलैक्स फील होता है। तो ये तो और फिर कई बार गलतियों में से जब हम गलती कुछ कर रहे होते हैं, मेरे से कुछ दिन पहले हुई भी थी ऐसी गलतियां जो मुझे लग रहा है क्यों ऐसा कर गए, इतने बड़े मतलब ज्ञान की बातें सुनते हुए भी। तो जब गलतियां कर रहे थे तब अगर अच्छे से जब बाद में हमने देखा तो 2-3 बार मेरे आत्मा से ये आवाज आई कि ये मत करो, ये मत करो, 2-3 बार ये आवाज आई। और तब मैंने एहसास किया कि वही जो आवाज थी वो हमारी आत्मा की पुकार थी, अगर वो कर लिया होता तो ये गलती होती ही नहीं। तो बहुत ही अच्छे से ये अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे, अभी तो मैं कुछ ही दिन से जुड़ी हूँ, लेकिन जब से जुड़ा है तो नए नए अनुभव भी आ रहे हैं और गलतियां तो अभी होती ही जा रही है भैया। कभी सही हो रहा है लेकिन रियलाइज हो पा रहा है, इसी बात का मुझे धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव की इससे मैं जुड़ पाई, तो अब रियलाइज कर पाती हूँ कि कहाँ मैं गलती कर पाई और कहाँ आपने मुझे रोका। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी क्लास है ये। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। देखिए, ये भी बोध कोई सामान्य नहीं है। हमें अपनी गलतियां दिखाई देने लगे तो ये भी अध्यात्म का आगे का चरण ही है ना। तो पहले तो व्यक्ति को अपनी गलतियां कमियां नहीं दिखाई देती, लेकिन ये है। तो निश्चित इस स्वाध्याय से जरूर, जो गुरुदेव ने ये हमें अद्भुत ज्ञान दिया, इससे निश्चित आज की क्लास से हम लोग को लाभ हुआ होगा। हमें खुद, जब हम इसका जो ये कर रहे, स्वाध्याय कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, तो जो है बहुत सारी गुत्थियां ग्रंथियां खुलती चली गई अपने आप। तो इसलिए जो है ये निश्चित हम सभी को जो है ये लाभ देती है। ऐसा गुरु, समर्थ गुरु मिल जाना, फिर उसका ज्ञान मिल जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हम हृदय की गहराइयों से हम लोग इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते जाएंगे, जो उनकी पीड़ा थी।
ऐसा उनको आश्वासन देते हैं। इसी के साथ आइए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।